नमस्कार साथियों। मैं जगदीश सिंह, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम चरण भारतेंदु युग की विशेषताएं। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के प्रभावशाली व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर रखा गया है। वे वास्तव में युग परिवर्तन, युग नेतृत्व और युग नियमन की पूर्ण क्षमता रखते थे। यह युग सन 1950 से लेकर 1900 तक रहा है। इस काल को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। यह काल आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वार है। इस काल में जहाँ कविता संबंधित नवीन विषयों को ग्रहण किया गया, वहीं कविता की पुरानी परंपरा का संरक्षण भी हुआ है। भाव क्षेत्र, कला क्षेत्र दोनों में इस युग के साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक, प्रचारक और पत्रकार अधिक थे। भारतेंदु कालीन कविता के विकास में भारतेंदु के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास और बद्री नारायण चौधरी का नाम उल्लेखनीय है। भारतेंदु युगीन कविता की काव्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है राष्ट्र प्रेम की भावना। भारतेंदु युगीन कवियों ने विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिलाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। वह क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। राधा चरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश तथा राधा कृष्ण दास की द्वारा रचित भारत बारहमासा आदि शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। पंक्तियां हैं: अपना बोया आप ही खाएं, अपना कपड़ा आप बनावें, माल विदेशी दूर भगावें, अपना चरखा आप चलावें, बढ़े सदा अपना व्यापार, चारों दिशों मौज बहार। अगला जो हमारा पॉइंट है, सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग के कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं का डटकर विरोध किया। नारी शिक्षा के समर्थक हैं वो। विधवा विवाह के वे प्रोत्साहित करते हैं तथा बाल विवाह की निंदा करते हैं। इसी प्रकार सती प्रथा, छुआछूत आदि के विरोधी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कामना के साथ इस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया है। प्रताप नारायण मिश्र ने एक गजल में देश की दुर्दशा पर गहरी चिंता प्रकट की है। उनकी पंक्तियां हैं: अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अगला जो हमारा पॉइंट है, श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग में रीतिकालीन पद्धति पर श्रृंगार का चित्रण हुआ है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण इन्होंने नायक नायिका की सामान्य चेष्टाओं के रूप में किया है। भारतेंदु जी की रचना प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार की मधुर अभिव्यक्ति हुई है। काव्य पंक्ति है: शिशुताई अजो न गई तन तय, तव जीवन ज्योति बटोरन लगी। प्रेम धन की रचनाओं में श्रृंगार वर्णन प्रमुखता से उपलब्ध होता है। भारतेंदु जी ने सौंदर्य, प्रेम, विरह वर्णन के माध्यम से श्रृंगार का चित्रण किया है। अगला हमारा बिंदु है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। उन्होंने बसंत, वर्षा आदि के मनोहारी चित्रण किए, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी का सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया। इनके काव्य में अधिकांशतः परंपरा स्वरूप ही प्रकृति का चित्रण हुआ है। भारतेंदु की पंक्तियां हैं: तरनी तनुजा तट तमाल, तरबर वह छाए, झुके कुलसों जल परसन हित मनु सुहाए। अगला जो हमारा पॉइंट है, भक्ति भावना। भारतेंदु जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित कृष्ण भक्त थे।
इस युग में परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना की अपेक्षा गौण स्थान प्राप्त हुआ है। अधिकांशतः कवियों ने राधा कृष्ण को ही अपना आराध्य माना है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। भारतेंदु जी कहते हैं, उभारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। अगला जो हमारा पॉइंट है, हास्य व्यंग्य की प्रधानता। भारतेंदु युगीन कवियों में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी प्रमुखता से उपलब्ध होती है। अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को इन्होंने अपने व्यंग्य का विषय बनाया। व्यंग्य करने के लिए इन कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक नए प्रयोग किए हैं। इस दिशा में भारतेंदु का योगदान सर्वाधिक है। इस काल के अन्य हास्य व्यंग्यकारों में प्रेमगढ़ और प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख है। काव्य पंक्तियां हैं, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अगला जो पॉइंट है हमारा, समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग में काव्य की रचना समस्या पूर्ति के रूप में भी होती थी। कोई एक पंक्ति समस्या के रूप में दी जाती थी और कविगण कल्पनाएं करते हुए उस पर काव्य रचना करते थे। समस्या के रूप में दी गई पंक्ति छंद के अंत में ही आनी चाहिए, ऐसा इनका नियम था। इसके द्वारा कवियों के रचना कौशल को परखा जाता था। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी। समस्या पूर्ति के लिए प्राय श्रृंगार से संबंधित समस्याएं ही अधिक दी जाती थी। अगला जो हमारा पॉइंट है, काव्य का अनुवाद। भारतेंदु काल के अनेक कवियों ने संस्कृत एवं अंग्रेजी के काव्य ग्रंथों का अनुवाद ललित ब्रज भाषा में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वशब्द एवं भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से किया। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट और ट्रेवलर की रचना डेजर्टेड विलेज नामक पुस्तकों का अनुवाद क्रमशः एकांतवास योगी और उज्जड़ ग्राम नाम से किया। अगला पॉइंट है भाषा शैली। भारतेंदु युगीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया। यद्यपि गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, उसमें उर्दू के चलते हुए शब्द भी प्रयुक्त हैं। इन कवियों में अलंकारिकता की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में काव्य रचना की। दोहा, चौपाई, सवैया, कवित, रौला जैसे छंदों का प्रयोग अधिक हुआ। भारतेंदु युगीन कविता की सबसे बड़ी देन यही है कि इन्होंने कविता को रीतिकालीन परिवेश से मुक्त करके उसमें आधुनिक युग की समस्याओं को अभिव्यक्ति दी। राष्ट्र और समाज को जागृत करने में भी इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। तो ये आज हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो और विषय हैं जिन पर हम वीडियो बनाएंगे वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।